गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बच्चों, कल मैंने आपको चैप्टर 3 मेरा भारत महान से पढ़ाया था, जिसमें कुछ भाग पढ़ाया था। आज आगे का भाग समझाऊंगी और पढ़ाऊंगी। कल मैंने आपको भारत में बहुत सारी चीजें बताई थी कि भारत में, हमारे भारत देश में क्या है, पर्वत और कई उपनिषद ग्रंथ के बारे में बताया था। आज बच्चों, भारत में संगीत और नृत्य की परंपरा भी बहुत प्राचीन है। परंपरा मतलब जो रिवाज है, जो चली आ रही है, जो भी नृत्य की परंपरा प्राचीन है। पहले तरह तरह के नृत्य होते थे हमारे देश में, अभी भी होते हैं। लोग बात करते हैं नृत्य के बारे में, कथक है, भागलपुरी है, जो भी नृत्य तरह तरह के होते हैं। भारत की कला कौशल विश्व भर में प्रसिद्ध है। कला कौशल आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, पिक्चर दीवालों पर, मंदिरों में, हर जगह, कई कई जगह से खूब अच्छे से आपके प्राचीन काल के युग में जो भी किताबों में दिखाई जाती है, सिंधु घाटी सभ्यता, और खूब सारे मंदिरों में तरह तरह की मूर्तियां, ये सब हमारे भारत के ही कला कौशल विश्व भर में प्रसिद्ध है। जयपुर आप कभी घूमने गए होंगे जो बच्चे, वहां पर भी बहुत सारी चीजें प्राचीन काल की कहानियों पे आधारित मंदिरों में हर जगह आपको देखने को मिलती है। भारत में विभिन्न धर्मों के मानने वाले लोग रहते हैं। वे सभी एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं। सभी एक दूसरे के उत्सवों में शामिल होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि विभिन्न धर्म हमारे देश में, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। और जब भी कोई पर्व, त्योहार, ईद, होली, दिवाली, जो भी क्रिसमस पड़ता है, तो हम लोग सारे त्योहारों को उत्साहों से मनाते हैं और एक दूसरे के घर जाते हैं मिलने के लिए, और आपस में हर्षोल्लास के साथ पूरे त्योहार को मनाया जाता है। इससे हमें क्या लगता है कि भारत की अनेकता में एक रूपता, एकता की झलक दिखाई देती है। मतलब अधिक धर्मों के लोग भारत में रहते हैं, इसके कारण हमें अनेकता में, मतलब बहुत सारे धर्म, अनेक तरह के लोग हैं, लेकिन इसमें भी एकता की झलक दिखाई देती। यही नहीं पता चलता जब सब लोग एक हो जाते हैं ना, एक देश है, एक देश है, तो क्या होती है, भारत की अनेकता में एकता की झलक दिखाई देती है। कई लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं, तो कई साकार मानते हैं। निराकार का मतलब कहते हैं ना, मूर्ति पूजा करते हैं लोग, कहते हैं तरह तरह की कहानियों में पढ़ते हैं, टीवी सीरियल में देखते हैं भगवान, जैसे आजकल रामायण महाभारत हम लोग सब देख रहे हैं, तो वो क्या है, निराकार मानते हैं। कोई मूर्ति पूजा करता, कोई कहता है नहीं, अभी ईश्वर मौजूद हैं। अल्लाह, जैसे इस्लाम धर्म के लोग, मुस्लिम लोग अल्लाह को मानते हैं, मस्जिद जाते हैं। तो इसी आधार पर हिंदुओं में कई संप्रदाय हैं। कुछ हिंदू लोग सनातन एवं वैदिक धर्म को मानते हैं, और कुछ लोग कृष्ण, बुद्ध, राम, महावीर, नानक, गुरु नानक जो नाम सुना होगा, दयानंद, इन लोगों ने अपने आप को बौद्ध धर्म, जैन धर्म, कई रूपों में हिंदुओं को लोग क्या, कई आधार पर इनके कई संप्रदाय हैं। और महावीर, नानक, दयानंद आदि महापुरुषों के अनुयायी, अनुयायी का मतलब होता है मानने वाले, इन लोगों को वो मानने वाले। कौन? हमारे हिंदू धर्म के लोग। और हमारे मुस्लिम लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। ईसाई लोग ईसा के अनुयायी हैं। अनुयायी मतलब मानना। जो भी कहने का तात्पर्य, हिंदू लोग सनातन एवं वैदिक धर्म, महावीर, नानक, दयानंद आदि महापुरुषों के अनुयायी हैं, इनको मानने वाले हैं। मुसलमान लोग इस्लाम धर्म को मानते हैं। ईसाई ईसा के अनुयायी हैं।
बेटा आपका क्लास वर्क है, जहां तक कल मैंने शब्दार्थ लिखाया था उसके आगे से आप लिखेंगे। तो शब्दार्थ डालेंगे निराकार, बिना आकार का। निराकार मतलब जिसका कोई भी मूर्ति पूजा, अभी बताया ना मैंने, जिनको निराकार की कभी मूर्ति है, किसी आकार नहीं, कोई पत्थर में चरण दिख रहे हैं, कहीं कुछ है, लेकिन उसको लोग ईश्वर मानते हैं और पूजा करते हैं। अनुयायी, मानने वाले। उद्यान, बगीचे। अपार, बहुत अधिक। निराकार, बिना आकार का। अनुयायी, मानने वाले। उद्यान, बगीचे। अपार, बहुत अधिक। अब बेटा देखिए आगे का शब्दार्थ। रमणीक, मन को लुभाने वाला। अखंड, जिसे बांटा न जा सके। आधुनिक, आज के जमाने का। तीर्थ स्थल, पवित्र स्थान। कृत्रिम, नकली। खाद्यान्नों, खाने की वस्तुएं। आत्मनिर्भर, अपने आप पर आश्रित रहना। रमणीक, मन को लुभाने वाला। अखंड, जिसे बांटा न जा सके। आधुनिक, आज के जमाने का। तीर्थ स्थल, पवित्र स्थान। कृत्रिम, नकली। खाद्यान्नों, खाने की वस्तुएं। आत्मनिर्भर, अपने आप पर आश्रित रहना। बेटा आपका ये अभ्यास कार्य है जो आपकी बुक में नहीं है, मैंने खुद से बीच से कराया है, ये आपको कॉपी में करना है। आपको निम्न वाक्यों में उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। पहला है आपका जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा या तीसरा। आपकी बुक में दिया हुआ है दूसरा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। दूसरा है आपका सारे जहां से अच्छा किसका कथन है। किसका कथन है, डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर इकबाल, डॉक्टर अब्दुल कलाम। सही क्या है, डॉक्टर इकबाल। नंबर 3, संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। मैंने आपको पढ़ाया था संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। कौन सी है, संस्कृत। फिर से देखिए, ये आपके बुक में नहीं है, आपको खुद से देख के फोटो में भेजूंगी, उससे करना है कॉपी में। आपको आपके लिए इम्पोर्टेंट है ये। निम्न वाक्यों में उचित विकल्प पर सही का निशान लगाओ। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है। कौन सा स्थान है, दूसरा। नंबर 2, सारे जहां से अच्छा किसका कथन है। डॉक्टर राजेंद्र कुमार, डॉक्टर इकबाल। किसका कथन है, डॉक्टर इकबाल ने गाया है ये शायद। ये किसका कथन है, सारे जहां से अच्छा, डॉक्टर इकबाल का। संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है, संस्कृत। कौन सी सबसे प्राचीन भाषा, संस्कृत। आपका होमवर्क है पार्ट 2 से मानवता, जो मैंने पढ़ाया है उससे आपको शब्दार्थ याद करना है। पार्ट 2 से शब्दार्थ याद करना है। बच्चों ये संस्कृत का आपका काम है। रोज पूछते हो ना मैम ये संस्कृत का काम आपको संस्कृत कॉपी में करना है, और हिंदी लिटरेचर का काम लिटरेचर कॉपी में, लैंग्वेज का काम लैंग्वेज कॉपी में। जो आपको मैं कल पढ़ाऊंगी वो लैंग्वेज का काम कराऊंगी। तो बच्चों कल मैंने आपको चैप्टर 2 राष्ट्रीय पुष्पम से कुछ पंक्तियां पढ़ाई थी और शब्दार्थ लिखाया था, कुछ हम आज पढ़ाएंगे। अस्य उत्पत्ति पंकात भवति। उत्पत्ति मतलब कहाँ पर, कमल कहाँ होता है, पंकात कीचड़ में, तो उसकी उत्पत्ति
कीचड़ में होती है। कहाँ पैदा होता है कमल? कीचड़ में होता है। कभी देखा है कीचड़ में कमल खिलता है। अनेन इदम पंकजम इति नाम्नः प्रसिद्धम अस्ति। अनेन मतलब इसको बहुत नामों से, इसे पंकज के अलावा अधिक नाम से ये प्रसिद्ध है। कमल को पंकज भी बोलते हैं, नीरज भी बोलते हैं, कल मैंने बताया था। तो अधिक नामों से ये प्रसिद्ध है। इदम सर्वेषां मनांसि आहादयति सर्वेभ्यः स रोचते। आदयत मतलब आनंद देता है, खुशी प्रसन्न करता है। इदम सर्वेषां मनांसि, इसे हमेशा मन को प्रसन्न करता है। इदम मतलब इसे, और तथा सभी लोगों को अच्छा लगता है। यह इसे हमेशा मन को प्रसन्न करता है तथा सभी लोगों को अच्छा लगता है। आपका बेटा आज का क्लास वर्क है, जो कल शब्दार्थ मैंने कराया था उसके आगे से ही लिखोगे। पंकात कीचड़, सर्वत्र सभी जगह, वैशिष्ट्यम विशेषता, प्राप्नोति प्राप्त करता है, तस्योपरि उसके ऊपर, भ्रमरा भौरे, गुंजंती गूंजते हैं। फिर से देखिए, पंकात कीचड़, सर्वत्र सभी जगह, वैशिष्ट्यम विशेषता, प्राप्नोति प्राप्त करता है, तस्योपरि उसके ऊपर, भ्रमरा भौरे, गुंजंती गूंजते हैं। आपका आज का होमवर्क है, पाठ 1 से प्रश्नोत्तर याद करो। मम विद्यालय जो मैंने कराया है, पाठ 1 से प्रश्नोत्तर याद करो।